हेलो एवरीवन, दिस इज़ गीतू ग्वाला। आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट। आज मैं आपके साथ एक केस के बारे में डिस्कस करूंगी। हमारे पास एक पेशेंट आए थे, उनको कंप्लेन था कि उनको गर्दन में दर्द हो रहा है। उन्होंने एमआरआई करवाया। उनके एमआरआई रिजल्ट्स ये शो कर रहे थे कि उनको टाइनी ऑस्टियोफाइट डेवलप हो रहे हैं और उनको सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस जो है वो रिजल्ट्स पे मेंशन थे। और इस एमआरआई रिपोर्ट्स के साथ वो मेरे यहाँ आने से पहले ऑलरेडी एक फिजियो को कंसल्ट कर चुके थे। वहाँ पे उनको एमआरआई के बेसिस में ट्रीटमेंट दिया गया। एमआरआई रिजल्ट्स के बेसिस में उनको नेक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज दिए गए, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस दिए गए। उसके बाद पेशेंट यहाँ पे आए क्योंकि उनको कुछ रिलीफ नहीं मिला ज़्यादा। और फिर यहाँ पे जब हमने पेशेंट का सब्जेक्टिव असेसमेंट लिया, हमने जब पेशेंट से उनके सिम्टम्स के बारे में पूछा डिटेल में, तो हमको पता चला कि पेशेंट को जो है वो गर्दन में दर्द है जो रेडिएट होके आर्म्स तक जा रहा है, अपने हाथ तक जा रहा है, एल्बो तक आ रहा है वो दर्द। और वो जो उनको पिंस एंड निडल सेंसेशन हो रहा है, जैसे कि उनके हाथ में कोई पेन लेके पोक कर रहा होगा, उनको झिंझनाहट सा महसूस होता है, इलेक्ट्रिक शॉक सा उनको सेंसेशन आता है। वो रात में जब भी सोते हैं और हाथ को एक ही जगह रखते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। जब उनकी नींद टूटती है बीच रात में, उनको थोड़ा मूवमेंट करना पड़ता है, तब जाके उनको थोड़ा रिलीफ मिलता है। जब भी वो रेस्ट में रहते हैं तब भी उनको दर्द होता है, थोड़ा मूवमेंट में उनको और दर्द ज़्यादा बढ़ जाता है। हमने जब ये सारे सिम्टम्स देखे तो ये सिम्टम्स ये बता रहे थे कि ये सिर्फ सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस नहीं है जिनकी वजह से उनको ये सारे सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं। इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू नर्व, क्योंकि उनको रेडिएटिंग पेन था, उनको पिंस एंड निडल सेंसेशन था, जो कि फिर हमने उन पर टेस्ट किया। और टेस्ट करने के बाद ये कन्फर्म हुआ कि उनको नर्व की दिक्कत है, जिसको हम सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी कहते हैं। उसके बाद हमने उस हिसाब से जब हमने ट्रीटमेंट अप्रोच दिया पेशेंट को, तो उनको रिलीफ महसूस हुआ, उनके सिम्टम्स धीरे धीरे कम होते गए। उनको जो दर्द रात में महसूस हो रहा था वो उनसे उनको रिलीफ मिला। उसके बाद उनको बहुत हद तक उनके जो सिम्टम्स थे वो कम हो गए थे, वो बहुत बेटर महसूस कर रहे थे। नाउ इस केस से हमको ये पता चलता है कि जब भी कोई एमआरआई रिपोर्ट या एक्सरे रिपोर्ट हम करवाते, कोई भी इन्वेस्टिगेशन करवाते, तो हमको उनको क्लिनिकली रिलेट करना होता है, जो कि बहुत क्लियरली एमआरआई रिपोर्ट्स में लिखे रहते हैं कि हमको सिर्फ एमआरआई के बेसिस में ट्रीटमेंट नहीं देना है, हमको क्लिनिकली भी रिलेट करना है पेशेंट के सिम्टम्स के साथ। क्योंकि इस केस में पेशेंट का जो एमआरआई था वो सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस मेंशन था और पेशेंट के जो सिम्टम थे वो बहुत अलग थे उससे। पेशेंट का जो एज था वो 50 था, और हम अगर किसी भी पेशेंट के 45 से 50 प्लस एज वाले पेशेंट का एमआरआई अगर हम करवाएं तो हमको एक बहुत कॉमनली ऑस्टियोफाइट्स मेंशन रहेंगे, बहुत कॉमनली हमको दिखाई देगा कि सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस का चांसेस बहुत कॉमनली रहेंगे, क्योंकि एक एज रिलेटेड चीज़ है और बोन में चेंजेस आएंगे ही आएंगे विथ एज। तो हमको सिर्फ